तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में डी ट्रिपल एस बी में फिर से टीचर्स की जो वैकेंसीज़ हैं वो आ चुकी हैं। और इसके ऊपर जो है पूरा का पूरा हम बताने वाले हैं ऑफिशियल नोटिस क्या है। खाली टीचर्स की नहीं है, जो भी 10th क्लास वाले हैं, 12th क्लास वाले हैं या इससे ऊपर वाले हैं वो भी वैकेंसीज़ उनके लिए भी हैं। जैसे काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आपको मिल जाएंगी, जिसमें कुछ वैकेंसीज़ के मैं नाम बता रहा हूँ। जैसे फील्ड असिस्टेंट हो गया, एलडीसी स्टेनो हो गया, ठीक है। या जेई अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर जिसने इंजीनियरिंग करी है उनके लिए भी है। तो ऐसे अगर ध्यान से देखा जाए तो 6,630 से ज़्यादा जो हैं वो पद हैं जिन पर भर्तियां होने वाली हैं। तो इन सभी वैकेंसीज़ के लिए जो है क्या योग्यताएं हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। और इसको कौन कौन भर सकता है, लगभग सभी भर सकते हैं। तो कौन कौन भर सकता है इसके ऊपर हम बात करेंगे, और ये क्या क्या कितनी कितनी पोस्ट जो हैं वो किस किस डिपार्टमेंट में है, इनके ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन आता है आपका 3/12/2021 का, यानी 3 दिसंबर 2021 का। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें वैकेंसीज़ की, तो इन्होंने इनको ग्रुप में डिवाइड करा है। ग्रुप में कैसे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ऐसे ऐसे अलग अलग डिवाइड करा है। यानी इंजीनियरिंग के लिए अलग, बाकी के लिए अलग, टीचिंग के लिए अलग, ऐसे ऐसे डिवाइड कर रखा है। तो अगर हम बात करें इसमें टोटल 44 ग्रुप्स हैं जिसमें उन्होंने डिवाइड करा है, जिसमें हर मैं बोल सकता हूँ हर किसी को रखा है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर सिविल की, तो जूनियर इंजीनियर सिविल यानी जेई सिविल की जो है वो 594, 594 जो है वो टोटल पोस्ट है। जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सी कहाँ पे कितनी है। तो मैं पूरा पढ़ के बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप ये पूरा का पूरा देख सकते हो। नॉर्थ डीएमसी में जो है वो कितनी है, उसके बाद साउथ में कितनी है, ईस्ट में कितनी है, डीएएमबी में कितनी है, डीजेबी में कितनी है, आईएनएफसी में कितनी है, और उसके बाद नीचे भी डीटीएल वगैरह में कितनी कितनी है। उसके बाद ग्रुप 2 में जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल, जेई इलेक्ट्रिकल में 116 टोटल पोस्ट आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद और इसी में ही सेक्शन ऑफिसर भी है इलेक्ट्रिकल में, जिसकी पोस्ट यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद आ जाते हैं ग्रुप 3 में, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल हैं, जिसमें 10 पोस्ट हैं टोटल। नॉर्थ डीएमसी में 5 हैं और ईस्ट डीएमसी में 5 हैं, बाकी इसके अलावा कहीं और नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद में अगर हम बात करें तो पीए टू सेक्रेटरी आरएसबी में अ, ये आती है एक। और टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें, टोटल पोस्ट कितनी है, तो टोटल पोस्ट आती है ग्रुप 4 में 606 पोस्ट हैं टोटल, जिसमें पीए टू सेक्रेटरी दे रखा है। इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन इन सब की जितनी भी पोस्ट ग्रुप 4 में है, मैट्रिकुलेशन है, यानी आपकी लगभग इतनी तो होनी चाहिए, ठीक है, इसके आसपास ये आपकी होनी चाहिए। एलडीसी है, जूनियर स्टेनो है, इंग्लिश स्टेनो हिंदी है, एलडीसी दोबारा से, ठीक है। उसके बाद जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इसकी है फील्ड क्लर्क की है। टोटल मिला के जो बनती है ये फील्ड क्लर्क के सबसे ज़्यादा हैं। नॉर्थ डीएमसी में जो है वो 260 हैं, और ईस्ट डीएमसी में जो है वो 328 हैं, साउथ में जो है वो 6 हैं। टोटल मिला के अगर हम बात करें तो ये 606 बनती हैं। ग्रुप 5 इसके बाद आ जाता है। ग्रुप 5 में आती हैं 1136, 1136 पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की जिसमें आ जाती हैं। उसके बाद और क्या क्या आती हैं, इसमें आती हैं जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 4, स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर दोबारा से ग्रेड 3, और एलडीसी अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं उसमें है ग्रेड 2, एलडीसी फिर दोबारा से जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश, एलडीसी जूनियर असिस्टेंट। और इन सब के लिए 12th पास या इसके इक्विवेलेंट आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें, और भी देखिए आपको कई जगह पे मिल जाएगा, पूरा का पूरा पर्सनल असिस्टेंट भी है इसमें, काफ़ी सारी चीज़ें, सबके लिए क्वालिफिकेशन उन्होंने सेम ही दी है। ग्रुप 6 की अगर हम बात करें, 1959 पोस्ट इसमें बोली है उसमें उन्होंने, और कुछ कुछ पोस्ट बोली है उन्होंने अभी जो है वो रिपोर्ट नहीं करी है, जिसको इंक्लूड करा जाएगा बाद में इंक्लूड करा जाएगा, यानी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो हैं वो इंक्रीज़ होंगी अभी थोड़े दिन के बाद में, और ये इसके पॉसिबल चांसेस हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर हम बात करें ग्रुप 4 में टोटल 1959 है, जिसमें असिस्टेंट टीचर अगर हम बात करें प्राइमरी प्राइमरी बोला गया है। उसके बाद बोला गया है इसमें कि आपका 12th पास होना चाहिए और 2 ईयर का जो है डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, जो कि हर बार बोला ही जाता है, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन में, ठीक है। उसके बाद टीचर प्राइमरी, यही चीज़ दोनों के लिए बनती है। आपके पास में डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, और जूनियर बेसिक ट्रेनिंग और या इसके इक्विवेलेंट कुछ भी, और बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की या तो डिग्री हो आपके पास में, मतलब कोई ना कोई आपके पास में इसके साथ में होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें टोटल
कितना बताया था आपको, 1959 जो है वो पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर आ जाते हैं ड्राफ्ट्समैन। ड्राफ्ट्समैन की थोड़ी सी कम है, टोटल 22 पोस्ट ही हैं। तो ये सिविल ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दो आ जाती हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मल, फिर इसके बाद में ड्राफ्टमैन के बाद में ग्रुप 8 में सिर्फ दो पोस्ट हैं, जो कि स्टोर कीपर और स्टोर सुपरवाइज़र की, ठीक है, एक एक पोस्ट हैं ये दोनों। उसके बाद ग्रुप 9 में आपको मिल जाएंगे 33 पोस्ट, जिसमें ड्राइवर, एलएमवी, ठीक है, लाइट मोटर व्हीकल जिसको हम कहते हैं, ठीक है, और मेल फीमेल, फिर मेल, उसके बाद मेल, फिर हैवी मोटर व्हीकल के लिए भी है। तो ये टोटल जो मिला के होती हैं आपकी, इसके लिए क्वालिफिकेशन अगर हम बात करें मैट्रिकुलेशन ही चाहिए आपको। फिर लैब टेक्नीशियन ग्रेड 3 की अगर हम बात करें, मैट्रिकुलेशन विद साइंस और एक डिप्लोमा बोला है आपसे, ठीक है, जो चाहिए। उसके बाद लैब असिस्ट टेक्नीशियन, ये तीनों के लिए एक ही क्वालिफिकेशन है। और टोटल वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें 40 है इसमें, 40। ग्रुप 11 की अगर हम बात करें तो 82 वैकेंसीज़ हैं फार्मासिस्ट की। बी फार्मा आपका होना चाहिए, 10+2 आपकी होनी चाहिए पीसीबी से, ठीक है। उसके बाद ग्रुप 12 में फार्मासिस्ट की है, और इसमें जो आपको बोला मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में। मैट्रिकुलेशन ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपका पीसीबी ही होना चाहिए, या पीसीएमबी भी हो तो भी चलेगा, लेकिन बायो एक जो है वो सब्जेक्ट होना चाहिए 12th क्लास का आपका। तो इसमें अगर हम बात करें 168 टोटल है फार्मासिस्ट डिस्पेंसर जिसको हम बोलते हैं, या एलोपैथी का, इन दोनों में से किसी भी एक का आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑक्सिलरी नर्स या मिडवाइफ जिसको हम कहते हैं, इनकी 343 हैं, यानी 343 हैं, ठीक है। उसके बाद स्टाफ नर्स और नर्सिंग ऑफिसर भी इसमें आते हैं। इसमें क्या है, 10th होना चाहिए और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सिंग में। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं इसके बाद में ग्रुप 14 पे लीगल असिस्टेंट के लिए है, डिग्री होनी चाहिए आपकी लॉ में, ठीक है। इसमें 26 वैकेंसीज आती हैं टोटल, एजुकेशन में कोई नहीं है अभी तक, और इनमें रिपोर्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो अभी तक इन्होंने करी नहीं है, और इसमें कभी भी कहीं पे भी नहीं हो रखी है एनडीएमसी की, तो ये बाद में एडिशनल जो है वो दोबारा से बाद में ऐड करी जाएंगी, ठीक है। इसमें असिस्टेंट लॉ ऑफिसर भी है और बाकी भी हैं। ग्रुप 15 की अगर हम बात करें 73 हैं इसमें, 73, और ऐसे करते करते अगर हम बात करें तो इसमें आ जाते हैं सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर, डिग्री चाहिए आपको एग्रीकल्चर में उसमें, ठीक है। तो इसमें बाकी आप ये देख सकते हो किस जोन में कितनी है, ठीक है, और ये बाकी आपको देखने में पता लग जाएगा। लेक्चरर की बात करते हैं हम, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, 11 पोस्ट आ जाती है हिंदी की, जिसमें मेल और फीमेल आपको दोनों चाहिए। तो मेल की जो है वो अगर हम बात करें एनडीएमसी और फीमेल की, दोनों की मिला के, अभी उन्होंने अलग अलग नहीं बता रखा। ये जो आ जाती हैं 11, 7, 1 और 3, ये 3 पार्ट में बटी हुई हैं, ठीक है। एजुकेशन में 1 है, एनडीएमसी में 7 हैं, उसके बाद फीमेल की जो है वो 3 है, ठीक है, मेल और फीमेल की अलग अलग। तो टोटल जो है वो 11 बन जाते हैं। हिस्ट्री की अगर हम बात करें टोटल 18 हैं। उसके बाद आ जाते हैं पॉलिटिकल साइंस की, टोटल 29 है। लेक्चरर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की जो है 25 हैं टोटल, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम किस में, ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में आपका बनता है टोटल 19 जो हैं वो पोस्ट आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अ, आपका क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, क्वालिफिकेशन सबको पता है लेक्चरर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी मैथमेटिक्स में। अगर मैथमेटिक्स के आप बनना चाहते हो या ज्योग्राफी के बनना चाहते हो, ज्योग्राफी में मिनिमम आपकी इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो 20 इसमें पोस्ट हैं मैथमेटिक्स की आपकी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कॉमर्स की, तो कॉमर्स में 16 पोस्ट हैं टोटल। फिज़िक्स में अगर हम बात करें 7 हैं, फिज़िक्स में कम है। केमिस्ट्री में 24 हैं। उसके बाद बायोलॉजी में 29 है, ठीक है। ग्रुप 25 में आगे 26 में आ जाते हैं। सोशोलॉजी में 5 हैं बस, ये और भी कम है इसमें, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम होम साइंस की, सिर्फ एक पोस्ट है, ठीक है, एनडीएमसी में। आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है होम साइंस में उसके लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिज़िकल एजुकेशन की 24 है, जो कि काफ़ी अच्छी है इसमें। हेड क्लर्क उसके बाद आ जाते हैं। बैचलर या अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी ज़रूरी है उसमें आपके लिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर DA/SS ग्रेड 2 में, और इसमें टोटल 24 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की अगर हम बात करें 151 पोस्ट हैं। इसी के बाद अगर हम बात करें
असिस्टेंट सेक्रेटरी सैनिटरी इंस्पेक्टर, तो आपको मैट्रिक्स पास होना चाहिए और सैनिटरी में डिप्लोमा होना चाहिए, सैनिटरी इंस्पेक्शन में ना एक डिप्लोमा होना आपका ज़रूरी है। तो ये है आपका। ग्रुप 32 में अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है, काउंसलर की कोई अभी वैकेंसी है या नहीं है। उसके बाद वेलफेयर ऑफिसर की अगर हम बात करें, ग्रुप 33 में 55 है टोटल, और 55 में आपको चाहिए क्या, मास्टर डिग्री चाहिए सोशल वर्क में, MSW जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, और क्रिमिनोलॉजी में आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए। फिर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी TGT इंग्लिश की अगर हम बात करें तो 152 है। अब मेल और फीमेल मिला के हैं इसमें, ठीक है, मेल और फीमेल आपको देख सकते हैं सामने इसमें कितनी कितनी है। तो 152 है। आपको B.Ed होना ज़रूरी है, ये बात याद रखिएगा। बैचलर तो मतलब बैचलर ऑफ इंग्लिश, बैचलर ऑफ आर्ट्स से तो आपकी कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए जिसमें इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट हो, और आपका B.Ed होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, आपका BSc या कोई भी बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या है, B.Ed होना इसमें ज़रूरी है, ठीक है। 171 पोस्ट हैं इसमें, सबसे अच्छी बात ये है। ग्रुप 36 की बात करें तो 43 पोस्ट हैं किसमें, सोशल साइंस में। सोशल साइंस में 43 पोस्ट हैं, और क्वालिफिकेशन तो वही है उसमें भी। उसके बाद आ जाते हैं सोशल साइंस के बाद में ग्रुप 37 156 पोस्ट हैं। 156 पोस्ट हैं किसमें, ये है फिजिकल साइंस, ठीक है, या नेचुरल साइंस इसको हम कहते हैं। फिर आ जाते हैं TGT संस्कृत में, संस्कृत में 81 पोस्ट। और उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे इसके बाद में TGT उर्दू में, उर्दू में 12 पोस्ट हैं। पंजाबी में 9 पोस्ट हैं। उसके बाद आ जाते हैं हिंदी में, हिंदी में TGT में 56 पोस्ट हैं, जिसमें इंक्रीज़ हो सकती हैं अभी। लैब टेक्नीशियन की बात करें अगर हम इसके बाद में, तो ग्रुप 42 2 पोस्ट हैं। 43 में 17 पोस्ट हैं। 43 ग्रुप जो आता है वो आता है किस चीज़ के लिए, वो आता है ड्राइवर के लिए। इसमें आपकी हायर सेकेंडरी होनी ज़रूरी है, ठीक है, यानी 10+2 आपकी होनी ज़रूरी है। उसके बाद लास्ट में आ जाते हैं ड्राइंग टीचर। ड्राइंग टीचर की सबसे ज़्यादा पोस्ट इस बार देखने को मिली है, वो है 224 पोस्ट है इसमें, जिसमें आपका मैट्रिक पास होना चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा अगर आपका है तो और भी अच्छी बात है, तो वो होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये टोटल जो होती हैं 6630 से ज़्यादा पोस्ट आपकी बन जाती हैं, जिसमें अभी भी जो है और पोस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो सकती हैं। बात करें एप्लीकेशन के लिंक की, तो अभी जो है एप्लीकेशन स्टार्ट अभी होने में टाइम है, लेकिन उन्होंने एक टेंटेटिव वैकेंसी आपको दे दी है कि एप्लीकेशन जो है वो पूरा एक तरीके से जो नोटिफिकेशन आता है एप्लीकेशन स्टार्ट होने के लिए, वो जो है बहुत ही शॉर्टली जो है वो इशू करा जाएगा। तो उन्होंने एक टेंटेटिव वैकेंसी दे दी है, और इसके बेसिस पे आप जो है अपनी तैयारी पूरी रख सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।